एक दिन एक लकड़हारा हर बार की तरह लकड़ी तोड़ने जंगल में चला जाता है। वो पेड़ से माफ़ी मांगता है कि आपकी वजह से मेरा घर परिवार पल रहा है, प्लीज़ आप मुझे आज भी माफ़ कर देना। तो वो उस पेड़ से माफ़ी मांग के उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसको काटना शुरू कर देता है। पेड़ काटते हुए उसकी कुल्हाड़ी उससे हाथ से फिसल जाती है और नीचे जाके ज़मीन में धंस जाती है। वो कुल्हाड़ी लेने के लिए फिर से नीचे उतरता है और वहाँ पे जाके कुल्हाड़ी निकाल के देखता है कि वहाँ पे खून निकल रहा है। तो वो आश्चर्य से चकित हो जाता है और वो देखना चाहता है कि उस जगह पे ऐसा क्या है कि वहाँ से खून निकल रहा है। तो वो उस मिट्टी को अच्छे से साफ करता है। थोड़ा सा टाइम लगता है। मिट्टी को साफ करते करते हुए उसको अंदर से एक परछाई नज़र आती है। उसने देखा कि ये परछाई एक इंसान की है। वो फिर से चकित हो जाता है और उसको मिट्टी को हटाते हुए देखता है कि अंदर सच में एक इंसान ही है। वो चौंक जाता है और वहाँ से पीछे हट जाता है। फिर वहाँ पे प्रकट होते हैं श्री स्वामी समर्थ महाराज दर्शन देते हैं। उनके ऊपर इतना तेज होता है कि वो आग भी नहीं खोल पा रहा था। स्वामी उस लकड़हारा के तरफ देख के बोलते हैं कि बेटा आँख खोलो। तो बोलता है कि बहुत तेज प्रकाश है कि मैं आँख नहीं खोल पा रहा हूँ। तो स्वामी उसे बोलते हो रुको। तो स्वामी अपना तेज प्रकाश थोड़ा सा कम कर देते और उसको बोलते हैं अब देखो बेटा। तो वो आँख खोलता है और आगे देखता है कि बहुत तेज प्रकाश में वाला आदमी उसके सामने खड़ा होता है। वो पहचान नहीं पाता है। फिर स्वामी अपना रुद्र अवतार धारण करते हैं और वो देखते ही स्वामी को चौंक जाता है। तो उनसे पूछता है कि आप आखिर हो कौन। तो स्वामी उनको बोलते हैं कि तूने जो नाम लिया उसमें हमारा नाम छुपा है। स्वामी से वो कहता है कि आप दत्त अवतार दिख रहे हो। तो स्वामी करते हैं हाँ हम ही दत्त के अवतार है और हम ही है श्री स्वामी समर्थ। उसी टाइम अक्कलकोट एक पावन धाम बन जाता है। लकड़हारा हाथ जोड़ के स्वामी से विनती करता है कि स्वामी आपकी पहचान मुझे अब हो गई है। वो घाव देखता है जो उसकी कुल्हाड़ी से हुआ था और माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ स्वामी मुझे माफ़ कर दो, क्षमा कर दो कि मेरे वजह से आपके पैर पे उतना बड़ा घाव हो गया। स्वामी बोलते हैं कि तू क्या मुझे घाव देगा, हम ही खुद को घाव देते हैं, हम ही अच्छा करते हैं और घाव भी हम ही है। उसी प्रकार स्वामी उसको माफ़ कर देते हैं। वो लकड़हारा से कहते हैं कि तुझे अब मोक्ष मिल जाएगा, तुझे मेरा दर्शन हो गया है कि घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। इसी तरह इस दुनिया में श्री स्वामी समर्थ महाराज का आगमन हो चुका होता है। प्रकट होने के बाद 14 साल स्वामी पूरे भारतवर्ष की यात्रा करते। सभी पावन धाम, सभी 12 धाम अपने पैरों से स्वामी यात्रा करते हैं और उसके ही आगे दिखाया जाता है स्टोरी में कि स्वामी अक्कलकोट गांव में वापस आ जाते हैं। यही वो गांव है पावन धाम अक्कलकोट। इसी अक्कलकोट गांव में एक घर है जहाँ पे रहती थी हमारी चंदा ताई। चंदा ताई एक बच्ची की स्टोरी दिखाई गई है जो कि दत्त महाराज की बहुत बड़ी भक्त है। उसके साथ उसके पापा रहते हैं जो कि एक सुतार काम करते हैं। उनका नाम हरी सुतार है। उनकी माँ नहीं है, बचपन में ही उनकी माँ उनको छोड़ के चली गई थी। उसके पापा हरी सुतार ने नई शादी कर ली ताकि उसका भविष्य अच्छा हो। लेकिन उसकी पत्नी कालिका थी और उसकी एक छोटी बच्ची भी है जिसका नाम शारदा, जिसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ये बहुत बदतमीज लड़की थी और उसकी मम्मी भी इसकी तरह थी। लेकिन ये जो सुतार है, ये जो हरी सुतार है, वो बहुत ही अच्छे दिल का आदमी है। और ये जो चंदा ताई है ये भी बहुत अच्छे दिल की लड़की है। ये दोनों मिलके बहुत अच्छे से सारा घर संभाल लेते थे। लेकिन इनकी नई वाइफ और इनकी बेटी इनको बहुत ही परेशान करते थे। ये आपको आगे स्टोरी में देखने को मिलने ही वाला है। कहानी में ये दोनों माँ बेटी बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है। ये दोनों बाप बेटी को परेशान कर देते हैं। अभी एक स्टोरी ऐसी हुई
कि चंदा ने दत्त महाराज के लिए अच्छा सा हार बनाया था, इसीलिए उसके पिताजी ने उसको फूल गिफ्ट कर दिया और वो शारदा से देखा नहीं गया। तो उसकी मम्मी को लेके आती है और उसकी मम्मी भी इतनी ज़बरदस्त लड़ाकू है कि वही उसके पापा को अनाप शनाप करती है और चंदा ताई को भी परेशान करती है और उसकी दूसरी कंपैरिजन में उसको बहुत गाली गलौज भी करती है कि मेरी बेटी का आपको सुनाई नहीं देता, आपको एक दूसरी बेटी नहीं है क्या, आपकी मम्मी है क्या? बहुत बदतमीज औरत है। तो ये क्या करेगी, चंदा ताई को शारदा के लिए फूल लेने के लिए फूल लाने ये देखने का तरीका आप स्क्रीन पे देख सकते हो। स्वामी समर्थ महाराज ये सारा अपने अंतर मन में देख रहे थे और सोच रहे थे कि क्या इस जमाने में भी ऐसी माएँ होती है जो बच्चों को इतना परेशान करते हैं। इसलिए स्वामी समर्थ महाराज का ये दिल उस लड़की पे भरा है क्योंकि वो उनकी सच्ची भक्त थी और स्वामी समर्थ महाराज ने ये ठान लिया कि वो अक्कलकोट गांव तभी छोड़ेंगे जब इन सबको सीधा करके ही रहेंगे। चंदा उसकी मम्मी पे गुस्सा नहीं थी, बस परेशान थी, लेकिन वो बहुत ही अच्छी भक्त थी, इसलिए वो सब कुछ छोड़ के अपनी जिंदगी हंसी खुशी उसके पापा के लिए जी रही थी। चंदा हमेशा अक्कलकोट के गंगा मंदिर में जाया करती है और वहाँ पे दर्शन भी करती है और उनसे ढेर सारी बातें भी करती है। वो आज उनसे बातें करेंगी, अगर घर पे झगड़ा ना होता, उनमें अपनी सुनवाई ना कर पाती, उनसे मिल ना पाती, ये सब आपको क्या है ना बताओ।
स्वामी का उस गांव में सबसे पहला चमत्कार था। खाली चिलम से धुआं कैसे निकल सकता है? गांव वाले आश्चर्य से स्वामी की ओर देख रहे। और यहीं पे पहला एपिसोड ख़त्म होता है। अगला एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल स्वामी कथा को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ।